हेलो फ्रेंड, का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सही मायने में धन क्या है? हम बोलते हैं कि हम इतना पैसा कमा लेंगे, पर एक बार आप सोच के देखिए, हम यहाँ पर बैठ के पैसा गिन रहे हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पे भगवान बैठ कर हमें सांसें गिन रहे हैं जो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो पैसा कैसे बड़ा हो सकता है? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब आपको मन में चल रहा होगा पैसा से तो सब कुछ होता है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ पैसा से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पर यहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए नहीं। मरने के पहले आप पैसा से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, पर मरने के बाद वही पैसा आपके संग में शमशान तक भी नहीं जाता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पैसा कमाइए, पैसा कमाने में मनाही नहीं है, पर उसके साथ साथ पुण्य कमाने का भी ज़रूरत है, जिससे आपका लाइफ आगे चल के बहुत खुशी से जी सके। और कैसे आप ये कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताऊंगा। आज स्टोरी बहुत ही सिंपल होने वाला है। एक राजा के बारे में कहानी है। राजा अपनी रानियों के साथ, मंत्रियों के साथ घूमने निकला था, जंगल का सैर करने निकला था। नदी किनारे देख रहा है एक मामूली सा व्यक्ति बैठ के छोटा छोटा घर बना रहा है। तो राजा उसके पास में रुक कर कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम छोटा छोटा किला क्यों बना रहे हो? अगर नदी का पानी बढ़ गया तो वैसे भी ये टूट जाएगा, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? इतना सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं ये छोटा सा घर जो बना रहा हूँ, मैं इसे बिक्री करता हूँ, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। मैं जो घर बना रहा हूँ ये स्वर्ग का घर है। स्वर्ग में इस प्रकार से आदमी रहा करते हैं, उसी प्रकार का घर मैं बना रहा हूँ। इतना सुनते ही राजा भी चौंक जाता है। राजा कहता है, क्या फालतू की बात तुम कर रहे हो? इतना करके घर बिक्री किए? इतना सुनते व्यक्ति कहता है, एक घर तो एक मुहर का है, आप जितने घर लीजिएगा उतना मुहर आपको देना पड़ेगा। इतना सा बात सुनकर राजा मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। पीछे उसका मंत्री रहता है। मंत्री कहता है, अरे बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? फिर से वो व्यक्ति वही कहता है, मैं स्वर्ग का घर बना रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो एक मुहर देकर तुम्हें लेना पड़ेगा, स्वर्ग में तुम जाकर आराम से रह पाओगे। इतना सुनते ही वो अपने जेब से एक मुहर निकाल कर बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और कहता है, मुझे एक घर पैक कर दीजिए। वो व्यक्ति भी एक घर उठा कर उसे दे देता है। वो लेकर अपने साथ में आ जाता है। तो राजा ये सब चीज़ देखकर अपने मंत्री से कहता है, तुम क्या मूर्ख भरी बातें कर रहे थे, या झूठ मूठ एक मुहर तुमने उसे दे दिया? ये क्या फालतू का चीज़ तुम खरीदे हो? इसका कोई भी काम नहीं है। राजा जब रात को सोता है तो राजा को स्वप्न आता है। राजा इस लोक से किसी और लोक में जा चुका है, और वहाँ पर बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे घर हैं। वहाँ पर उसका मंत्री का भी घर रहता है। राजा उस घर में जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ का पहरेदार रोक देता है और कहता है, आप यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, ये जिनका घर है उनके घर में सिर्फ वही जा सकता है और कोई जा नहीं सकता है। तो राजा कहता है, ये तो मेरा मंत्री का घर है। वो कहता है, मंत्री का घर होगा पृथ्वी लोक पर ये स्वर्ग लोक है, यहाँ पर कोई किसी का घर नहीं है, जिसका घर है सिर्फ वही जा सकता है, और यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है। इतना सुनते ही राजा चौंक जाता है और हड़बड़ा के राजा का नींद खुल जाता है। राजा सोचता है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा स्वप्न मैंने देखा? सुबह होते ही वो मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहता है, तुमने जो कल घर खरीदा था उसके साथ तुमने क्या किया? मंत्री कहता है, उस घर को ले जाकर मैंने अपने घर में बहुत अच्छा से रख दिया है। तो इतना कहते ही राजा कहता है, आज चलो जाकर देखता हूँ वो बाबा फिर से बैठा हुआ है कि नहीं, उससे मुझे कुछ पूछना है। वो जाकर देख रहा है, वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है, और वहाँ पर जितना घर वो बनाया हुआ था वो सब टूटा फूटा है, टूट चुका है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। राजा के मन में आता है, मेरा सवाल का जवाब कौन देगा? तब तक वो राजा देख रहा है कि वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से आ रहा है। बूढ़ा व्यक्ति से राजा पूछता है, आप कौन हैं जो आप मिट्टी के घर बना रहे थे? कल रात को मुझे ऐसा सपना आया था। इतना सुनते हुए बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो स्वर्ग का घर बेचता हूँ, एक मुहर लेता हूँ और घर दे देता हूँ, आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक मुहर देकर बूढ़े व्यक्ति से कहता है, आप मेरे लिए एक घर पैक कर दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति भी एक घर पैक कर देता है और राजा को दे देता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। आपके मन में चल रहा होगा ये कैसा कहानी हुआ, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप सोच के देखिए, मरने के बाद वाला लाइफ कैसा होता है किसी को पता नहीं है। राजा को भी पता नहीं था। रियल लाइफ में उसके पास में इतना बड़ा महल है, हजारों नौकर है, मंत्री है, सब कोई है, पर स्वप्न में उसने ऐसा चीज़ देखा, उसके मंत्री के पास में घर है पर उसके पास में कोई घर है नहीं। इसीलिए उसने एक घर खरीदा, जिससे उसके पास भी मरने के बाद एक घर रहे। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपका मरने के बाद वाला लाइफ कैसा होगा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसीलिए पुण्य करने की ज़रूरत है, किसी को दुख देने की ज़रूरत नहीं है, किसी का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है।